इंडिया में हर साल लगभग लाखों बच्चे 10th का एग्जाम पास करते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड से तो कोई आईसीएसई बोर्ड से तो कोई स्टेट बोर्ड से। लेकिन 95% बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि उनका करियर आगे बढ़ सके और अपने जीवन में कुछ बेहतर और कुछ अच्छा कर सके। 10th पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका होता है, लेकिन जैसे ही आप 10th पास करते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलने लग जाते हैं। कोई साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो कोई आर्ट्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो कोई कॉमर्स ले लेता है और उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। बेसिकली जो साइंस लेते हैं जनरली बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं। जिनको मैथ लेना होता है उनको आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, उनको अपना करियर इंजीनियरिंग में दिखता है तो वो मैथ्स लेकर के साथ चले जाते हैं। और जिन बच्चे को बायोलॉजी लेनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो आगे मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो बायोलॉजी ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी होती है, काफ़ी रुचि होती है तो वो आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा कर लेते हैं, लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन, डिप्लोमा इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल साइंस, या फिर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स और आईटीआई एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में अपना वो करियर बना लेते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो अपने पे खुद डिपेंडेंट हो करके और आगे की पढ़ाई कर सकें और आगे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से बच्चे को या फिर कौन से स्टूडेंट्स को 10th पास होने के बाद किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। दिस इज द बिग क्वेश्चन। सो नाउ क्या करें इसके लिए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया में जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो ना, उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ है इंटरेस्ट। जिस इंसान के पास इंटरेस्ट आ गया ना, किसी भी चीज़ को करने की इंटरेस्ट, तो वो कुछ भी कर लेता है अपने जीवन में। इंसान को वही काम करना चाहिए जिस फील्ड में उसको अभिरुचि है या फिर उसको दिलचस्पी है या फिर उसको इंटरेस्ट है। नहीं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने करियर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अगर आपको इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की पढ़ाई करने वाली सब्जेक्ट नहीं मिलेगी, तो आप उसमें अपना 100% कभी नहीं दे सकते हो। इसलिए सबसे पहले इंटरेस्ट, अगर कोई काम में इंटरेस्ट लगे तो उसको करना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये मेहनत, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, टैलेंट, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सारी चीज़ें जो आती है ना, एक चीज़ के साथ आती है, वो है इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट को पैदा करो, ये मेहनत, कॉन्फिडेंस, टैलेंट, नॉलेज, ये झक मार के आपके पीछे आती है। लेकिन हमारे सोसाइटी में लोग कॉपी करने में लगे हैं कि मेरा दोस्त साइंस लिया है तो मैं साइंस ही लूँगा या लूँगी, मेरे पड़ोसी ने इंजीनियरिंग किया है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, या फिर मेरे पड़ोसी ने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करी है या डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूँगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उस सब्जेक्ट में उसको रुचि है, उस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आप वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वही काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वही सब्जेक्ट को चूज करो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट आएगी आपकी हर चीज़ अपने आप इंक्रीज कर जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट को साथ लेकर के उसकी पढ़ाई करके आप जीवन की किसी भी बुलंदी या फिर किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट में होता है, लाइक हिस्ट्री में होता है, पॉलिटी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, ज्योग्राफी में होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के मना करने के बाद वो उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि फलना जी का लड़का या फिर मेरा पड़ोसी या फिर उसका पड़ोसी इस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है तो तुमको भी वही करना चाहिए। या फिर कहीं कहीं आप ये भी सुनेंगे कि तुम्हारे बड़े भाई ने या फिर तुम्हारी बहन ने साइंस लिया है तो तुम आर्ट्स क्यों लोगे, तुम कॉमर्स क्यों लोगे। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितने लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग। भारत की आबादी 150 करोड़ है और आप 100, 200, 300 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि आपकी कंपटीशन भारत के 150 करोड़ लोगों के साथ होनी है। अब कंफ्यूजन तो यहाँ भी हो जाती है कि साइंस में अब कौन सा सब्जेक्ट लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लें। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका माइंड लॉजिकल तरीके से या फिर ब्रॉडली किसी भी चीज़ को सोच सकता है तो आप मैथमेटिक्स लें। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, जब आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करोगे या फिर जेई का प्रिपरेशन करोगे, तो ये सब चीज़ें, ये सब जब थिंकिंग आपके अंदर डेवलप पहले से ही है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। लेकिन वही अगर आपका माइंड डाटा कलेक्शन या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग या फिर आप किसी भी चीज़ का पिक्चराइजेशन कर लेते हो, अपने माइंड में उसका पिक्चर बना लेते हो, तो आपको बिल्कुल बायोलॉजी लेना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो आप जितना ज़्यादा उस थ्योरी को रिवाइज करोगे, उस चीज़ों को पिक्चर बनाओगे, डाटा का इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में इकट्ठा करके रखोगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप बायोलॉजी लेते हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई में मन लगती है पॉलिटी जानने की, दुनिया जानने की,
ज्योग्राफी को जानने की, ये अर्थव्यवस्था को जानने की, ये पूरा इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, ये दुनिया कैसा अर्थव्यवस्था कौन से देश में कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी अगर रुचि है, आपकी अगर इंटरेस्ट है, तो आपको बिल्कुल निसंदेह रूप से आर्ट्स लेना चाहिए। लेकिन आपका माइंड बिल्कुल बिजनेस माइंड की तरह काम करता है, तो आपको कॉमर्स में अगर आप उस सब्जेक्ट को लेते हो, कॉमर्स लेते हो, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहोगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल रूप से कमजोर होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली उनको ना कोई स्किल डेवलप अपने अंदर कर लेना चाहिए, कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेनी चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो करके कमाई भी कर सके, अपना पॉकेट का खर्चा भी निकाल सके और अपने आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सके। यकीन मानिए कि हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे वैसे ही होते हैं जो फाइनेंशियल वीक है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी प्रेशर आ जाता है फैमिली के ऊपर से कि उनको काफ़ी ज़्यादा आय का स्रोत ही बढ़ाना है, इनकम सोर्स को ही बढ़ाना है। तो वैसे बच्चों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि अपने अंदर, उनके अंदर अगर कोई स्किल है और उस स्किल में उनका इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट है, तो उस स्किल को सीख करके किसी फील्ड में डिप्लोमा करके वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी अभिरुचि या इंटरेस्ट गाना गाने में, संगीत में, या फिर डांस में, या फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी होता है, तो उन बच्चों को उसी फील्ड में जाना चाहिए। और मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड को चूज करोगे तो उसमें तो पैसा लगेगा, उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें बाधा ना बन के आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में, आपके सपनों में बाधा ना बन जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इंसान को ना 12th तक की पढ़ाई बिल्कुल करनी ही चाहिए, क्योंकि 12th पास करने के बाद ना आपके पास मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। अगर आप लाइफ के किसी मोड़ पे अगर कहीं अटक गए, तो आपको जहाँ पे आपको कोई टफ डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे आपको ये एजुकेशन काफ़ी काम आने वाला है। तो बिल्कुल 12th तक की पढ़ाई हर इंसान को, इंडिया में हर व्यक्ति को करना चाहिए, फिर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहे या फिर कोई और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन 12th तक की पढ़ाई बिल्कुल करनी ही चाहिए। शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं होता है कि किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान का मतलब शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फील्ड। किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को अगर आप अपने अंदर समा लेते हो तो उसी को शिक्षा बोलते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जा रहे हो उसी को शिक्षा बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर शिक्षित आदमी अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, कभी कभी अशिक्षित आदमी भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेता है। बेसिकली हम लोग अशिक्षित उसी को बोलते हैं जो किताबी ज्ञान जिसके पास नहीं है, जो लिख पढ़ नहीं सकता है, उसको हम लोग अशिक्षित बोल देते हैं। बेसिकली अशिक्षित का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। अशिक्षित का मतलब होता है उसके अंदर समझदारी आई नहीं है। अब हिस्ट्री में एक मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक राजा था, वो उस टाइम का सबसे विद्वान, मध्यकालीन इतिहास में सबसे विद्वान अगर कोई राजा था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसके ऐसे ऐसे कारनामे थे जो इतिहासकारों ने उसको बेवकूफ़ में डाल दिया, वो उसको बेवकूफ़ कहा, क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। लेकिन उसी मध्यकालीन भारत में आगे चल करके एक अकबर आता है। अकबर अशिक्षित था, लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो कभी स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे समझदारी के काम किए जिसको इतिहासकारों ने अकबर को महान साबित कर दिया। अकबर को महान कहा जाता है, अकबर महान कहा जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अशिक्षित हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है आपके पास समझदारी आई कि नहीं आई, आप जब किसी विकट परिस्थिति में पड़े आप उस टाइम पे किस टाइप का डिसीजन लेते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं कि नेगेटिव रहते हैं। जैसे जैसे आप पॉजिटिव रहेंगे आपका डेवलप जो होगा वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बेसिकली यही मेरे कहने का मतलब था कि ऐसे बच्चे जो अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मैं एक ही बोलूँगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आप लेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आप अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एक सूचना यहाँ पे दे दूँ, अगर आप 11th क्लास में जाएंगे या फिर आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे या फिर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप बायोलॉजी अगर अपने सब्जेक्ट में लिया हुआ है तो आप बायोलॉजी की पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।